होंडा कार में भर्ती का क्या प्रोसेस होता है, किन किन स्टेज से गुजरना पड़ता है, गेट भर्ती सही है या फिर कैंपस सही है। आज हमारे एक साथ है, हमारे मित्र हैं, तो इनसे हम बात करेंगे ये कहाँ के रहने वाले हैं और किस कंपनी में काम कर रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। आप कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब? मैं बिहार से, सारण जिला से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार महतो पड़ेगा। अच्छा, तो आप अभी प्रेजेंट टाइम में किस कंपनी में काम कर रहे हैं? मैं होंडा कार 4 व्हीलर में मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो होंडा कार में आप काम कर रहे हैं। तो ये होंडा कार में भर्ती होने के लिए क्या प्रोसेस है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आप क्वालिफिकेशन बताइए पहले। मैंने 10th प्लस ITI किए हैं। अच्छा। और होंडा कार में मतलब एक्सपीरियंस वाले को ही लिया जाता है। अच्छा, तो होंडा कार में जो एक्सपीरियंस वाले बंदे को लिया जाता है। तो आपने इससे पहले किस कंपनी में काम किया था? मैंने सुजुकी मोटर्स गुजरात अहमदाबाद में पड़ता है, वहाँ पे काम किए 14 मंथ। 14 मंथ काम किया। उसके बाद और किसी कंपनी में आपने काम हाँ, मैंने और किए 1 साल हीरो मोटर्स हरिद्वार है, वहाँ पे किए थे। अच्छा, तो यहाँ पर किन साथियों को भर्ती किया जाता है होंडा कार में? होंडा कार में उन साथियों को मतलब जैसे कि कहीं पे कैंपस लग रहा है तो वहाँ पे कैंपस जाओ, तो उनसे कैंपस से सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी की बात है। अगर कैंपस से सिलेक्शन नहीं किया जाए तो वहाँ पे सर रहते हैं, उनसे मिलो, सर बताते हैं कि हाँ ठीक तो है। आपने 10वीं और ITI में ट्रेड कौन सा आपका? मेरा ट्रेड फीटर पड़ेगा सर। अच्छा, तो आप सभी को बताना चाहते हैं, आपको कोई भी डाउट लगे, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट कर देना। भाई के साथ मैं नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगा वीडियो का, उस पार्ट में जितने सारे कमेंट होंगे, ये मैं बता रहा हूँ अप्रैल मंथ में जितने आप कमेंट करेंगे उसी के हिसाब से मैं मई में एक वीडियो फिर से लाऊँगा उन सभी कमेंटों का जवाब देने के लिए। तो आपका फिटर ट्रेड है, तो आपने फिटर ट्रेड से किया, उसका जो एक्सपीरियंस लिया, तो यहाँ पर आपको जानकारी कहाँ से मिली? आप किस कैंपस में गए थे? गोरखपुर कैंपस लगा था, वहाँ पे हम लोग गए थे, तो वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाए। फिर ने तो वहाँ पर सिलेक्शन किस लिए नहीं हुआ था? FT की भर्ती नहीं थी या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था? वहाँ पे जैसे बंदे ज़रूरत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं था, जिसके वजह से हम लोगों को नहीं लिया गया, वहाँ के आसपास को लिया गया। तो हम लोग सर से मिले। वहाँ पर जो लोकल बंदे थे सिर्फ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के उन्हीं के आसपास डिस्ट्रिक्ट वालों को ले रहे थे। वहाँ पर अदर स्टेट को कोई ऑप्शन नहीं था। तो जहाँ पर अदर स्टेट को ऑप्शन होगा तो वहाँ आपको जानकारी दी जाएगी। भाई साहब वहाँ गए थे तो अदर स्टेट को ऑप्शन नहीं था। दूसरी चीज़, वहाँ पर रिक्वायरमेंट थी अप्रेंटिसशिप की, तो कैजुअल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इस वजह से भाई साहब का नहीं हो पाया। तो वहाँ से आपको फिर कैसे जानकारी मिली आगे? तो वहाँ पे हम लोग सर से मिले, जो कि इसमें मतलब जब दिलवाते हैं होंडा। अच्छा, तो यहाँ पर कोई सर हैं जो कैंपस में जाते हैं, इंटरव्यू टेस्ट लेते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई जानकारी के लिए ग्रुप वगैरह बनाया गया था? हाँ, सर से मिले थे तो ग्रुप बनाए, बोले कि ठीक है कि नेक्स्ट ज्वाइनिंग कराएंगे तो तुम लोगों को मैसेज की। तो जो नेक्स्ट ज्वाइनिंग कराएंगे, अगर कैंपस में आ रहे हैं किसी कारण से नहीं होता तो आपको नेक्स्ट ज्वाइनिंग में थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाती है कि आपको वरीयता देते हैं। तो आपको वरीयता दिया गया, तो उसमें क्या हुआ फिर? तो वहाँ पे जैसे हम लोगों को एक ग्रुप बनाया गया था, हम लोग उसमें ऐड हो गए थे। फिर हम लोग को जैसे 2 मंथ 3 मंथ बाद हम लोगों को सूचना मिला कि हाँ मतलब यहाँ पे गेट। जी बिल्कुल, थोड़ा सा पास आ जाएं। फिर क्या हुआ? गेट से भर्ती लिया जाएगा, मतलब अच्छा, कि गेट भर्ती। जनवरी में तो आपकी जो भर्ती है गेट भर्ती है? हाँ, मैं गेट से लगा हूँ और पैसा भी लगा है। गेट भर्ती में पैसा कितना लगता है और कौन से गेट पे आना होता है, इसकी जानकारी किसको हम देंगे और कौन हमको बताएगा यहाँ गेट आने के लिए? यहाँ पे गेट भर्ती के लिए तो 4000 लगेगा, और एक जो नंबर है सर का। हाँ, सर का नंबर। सर का नंबर है। आप लोग उसकी टेंशन मत लेना, मैं नंबर अगर किसी को कोई भी आना चाहता है बंदा गेट से भर्ती के लिए, तो सर से बात करना पड़ेगा पहले, और सर के नंबर पे अपना रिज्यूम पिठाना पड़ेगा। हाँ, तो जब आप रिज्यूम भेजेंगे तो वो ओके फॉर ट्रेनिंग लिखेंगे, वो उस बंदे का हो सकता है। जी। अगर गेट भर्ती चल रहा है, फिर भी हमको पता चला कि गेट भर्ती चल रहा है, हम अचानक आएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा समय भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसे ना आए। तो आपका जो आए गेट भर्ती के लिए जनवरी मंथ में, जो पहले दिन ट्रेनिंग के लिए आए थे, तो क्या क्या प्रोसेस हुआ था पहले दिन आपका? हम लोग पहले दिन आए थे। शुरू से आप लास्ट तक पहले दिन का बताइए, फिर आगे मैं बात करता हूँ आपसे। जी, हम लोग पहले दिन आए थे, मतलब 400-500 बंदे आए थे। अच्छा, 400-500 400-500 बंदे आए थे, जिसमें से हम लोगों को रजिस्ट्रेशन हुआ, जिन मतलब बंदे को बुलाया गया। तो जब आप गेट पे आ गए तो एंट्री हो गया, तो एंट्री किस बेस पे कर रहे थे? सभी साथियों को एंट्री कर दी? नहीं, सभी को नहीं कर पा रहे थे। केवल मतलब फिटर का मतलब और ट्रेड लिए जा रहे थे, लेकिन फिटर इलेक्ट्रिशियन नहीं लिया जा रहा था।
फिटर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड नहीं लिया जा रहा फिटर लिया जा रहा था, इलेक्ट्रीशियन है। तो जितने भी साथी इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रीशियन को कभी कभी एलिजिबल करते हैं तो कभी नहीं करते हैं। तो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रीशियन वाले साथी हैं वो एक बार ज़रूर क्वेरी कर ले कि सर मैं आऊँ कि ना आऊँ। तो फिर इलेक्ट्रीशियन वालों को साइड कर दिया गया। और किन साथियों को निकाला, क्योंकि 400 लड़के थे उस समय। और उन साथी को निकाला गया, मतलब जो बिना बताए आ गए ऐसे उनको निकाल दिया गया। तो जो साथी सूचना नहीं था, उनका मैसेज नहीं था, रिज्यूम नहीं सेंड किया, तो उन साथियों को नहीं लिया गया। कहने का मतलब ये है। उसके बाद आपको रूम में ले जाके बिठाए या फिर और कोई एक्टिविटीज़ करवाए? नहीं, हम लोगों को साइड में कर दिया गया। जिनके व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, हम लोगों को साइड में रख दिया गया। साइड रूम में बोले कि यहाँ पे बैठो। फिर हम लोग साइड रूम में गए, बैठे, फिर रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर पैसा लिए सर 3800। तो पैसा आपको ऑनलाइन देना होता है या ऑफलाइन देना होता है, कैसे भरना होता है? दोनों चलेगा, ऑनलाइन भी चलेगा, लेकिन कैश ज़्यादा लेते हैं सर, क्योंकि ऑनलाइन बहुत कम लेते हैं। अच्छा, तो ऑनलाइन इनकी जो फीस होती है सिर्फ फीस पे करवाएंगे ऑनलाइन, बाकी जो खाने का पैसा लेते हैं वो कैश लेंगे आपसे, वो बता देंगे अकॉर्डिंग टू कितना। तो कितना पैसा पड़ रहा था आपका? लगभग 4000 लिए थे। लगभग 4000। तो 3850 रुपये फीस पड़ती है, लगभग वो 4000 हो जाता है। तो चलिए ठीक, आपने फीस पे कर दिया, फॉर्म भर दिया, उसके बाद क्या स्टेप हुआ? उसके बाद भी मतलब होने का चांस बहुत कम है। क्या मतलब आप पैसे दे रहे हैं, उसके बाद भी गेट भर्ती में आप हो नहीं पाएंगे? क्यों नहीं होंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि ये पैसे पहले ही लिया जाता है, सभी से बताया जाता है कि ये पैसा दे रहे हो। थोड़ा सा पास में आ जाओ, क्या दिक्कत आ रही है? मतलब ये पैसा लिया जा रहा है, सर पैसा लेते हैं तो पहले ही बता देते हैं, ये मैं पैसा ले रहा हूँ केवल ट्रेनिंग के। अच्छा, ट्रेनिंग का पैसा लेते हैं। ये मतलब भर्ती करवाने की कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, ये सिर्फ ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो ट्रेनिंग के बाद क्या होता है? हाँ, ट्रेनिंग के लिए पैसा लिया जाता है। जो ट्रेनिंग में बंदे पास होते हैं, मतलब सब ओके रहता है, उसी को मतलब सिलेक्शन किया जाता है। तो ओके के लिए क्या क्या होना जरूरी है, कि क्या क्या होना चाहिए तभी आप पास होंगे? ओके के लिए डॉक्यूमेंट्स तो सब ओके होना चाहिए, कोई भी मतलब नाम से लेकर मतलब कुछ भी गलत ना हो। मतलब 10th ITI, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में किसी प्रकार का मिसमैच, PF वगैरह में मिसमैच नहीं होना चाहिए। PF अकाउंट होना जरूरी है यहाँ पे? PF अकाउंट बिल्कुल ज़रूरी है सर, क्योंकि वो अगर एक्टिविटी नहीं बताएगा तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो आपके साथ ऐसा कोई हुआ कि जो कोई PF UN फेल में निकाला गया हो? बहुत सर हुआ, बहुत। मतलब हम लोग 150-180 लगभग बंदे का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उस दिन मतलब 50-60 का लगभग जो पैसा लिया गया था 3850 रुपये, वो कितने लोगों को पैसा लिया गया था? लगभग 180, लगभग 180 से 85 बंदों का फीस पे किए हम लोग। उसके बाद क्या हुआ फिर आगे? उसके बाद क्या हुआ, कई बंदों को मेडिकल में निकाल दिया गया, किसी बंदे को पेपर में निकाल दिया गया, मतलब किसी बंदे को मतलब UN एक्टिवेट नहीं है उसमें निकाल दिया। ऐसे निकालते मात्र हम लोग सभी का ज्वाइनिंग हुआ, मतलब 32-33 बंदे का ही ज्वाइनिंग हुआ। तो होंडा कार में ज्वाइनिंग करवाते हैं या फिर 2 व्हीलर में भी ज्वाइनिंग करवाते हैं, ऐसा कुछ है? जैसे जो होंडा कार में ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनको 2 व्हीलर भी लगवा देते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा है सर। जो जिसको मतलब होंडा 4 व्हीलर में नहीं हुआ है तो 2 व्हीलर में लगवा देते हैं। अच्छा, तो 2 व्हीलर में जो मेडिकल अनफिट है उनको लगवाते हैं, ऐसा कुछ है? जिसका मेडिकल अनफिट है तो उसका नहीं लगवाता है, क्योंकि मेडिकल यहाँ पर जो मेडिकल अनफिट करते ही मान लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई लड़का, हमारा साथी, हमारा भाई कहीं ना कहीं काम करके आया तो उसका मेडिकल फिट होगा तभी आया यहाँ पे। 1 साल एक्सपीरियंस, 6 महीने का एक्सपीरियंस, 7 महीने के लेके आया तो उस कंपनी में जायज़ बात मेडिकल हुआ होगा। यहाँ पर मेडिकल अनफिट कर देते हैं। तो मेडिकल कितने प्रकार के अनफिट करते हैं? मेडिकल कलर विजन चेक करते हैं। हाँ, फिर मतलब मेडिकल में क्या क्या चेक करते हैं? मेडिकल में मतलब एक कलर विजन होता है। तो मेडिकल में जो आपका आइस टेस्ट से करते हैं, कान का चेक करते हैं, चेस्ट वेस्ट में कहीं दाग वाग नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार का कटा पिटा नहीं होना चाहिए, चोट वोट नहीं होनी चाहिए, गंभीर बीमारी कोई नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट मेडिकल में देखते हैं। चलिए ठीक, आपका मेडिकल में फिट कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है? मेडिकल में ये भी चेक होता है सर कि नाखून बड़ा ना हो। अगर अच्छा, नाखून बड़ा ना हो? हाँ सर, अगर नाखून बड़ा होगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। अच्छा, उसको भी निकाल दिया जाएगा। चलिए ठीक है, फिर फाइनल ज्वाइनिंग 4 व्हीलर की बताओ, कितने बैचों में ज्वाइनिंग करवाए और कितने साथियों को ज्वाइनिंग करवाए थे? सर हम लोग का मतलब पहले फाइनल ज्वाइनिंग मतलब 33 बंदे सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन 4 व्हीलर में? हाँ, 4 व्हीलर में, लेकिन 15 को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। हैंड टू हैंड 15 लोगों को ज्वाइनिंग? हाँ, मतलब 15 दिन ट्रेनिंग के बाद 15 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। तो आप सभी को 15 दिन की ट्रेनिंग करना पड़ेगा। 15 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद फिर ज्वाइनिंग मिलेगी। ज्वाइनिंग में कितना टाइम देते हैं उसको आपको ज्वाइनिंग करने के लिए? जैसे 10 दिन 10 दिन 8-10 दिन
10-12 दिन बाद उनको ज्वाइनिंग करा देते हैं। लेकिन हमारा जो ज्वाइनिंग हुआ मतलब 15-20 दिन बाद हम लोग को फिर से बुलाया गया, फिर जो ऐसा क्यों, आपको टाइम क्यों इतना लग गया ज्वाइनिंग के लिए? वो बोल रहे हैं कि कंपनी से अभी रिक्वायरमेंट नहीं है सर। तो हमारा रिक्वेस्ट है, अगर होंडा के कोई भी सर देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जब आपको रिक्वायरमेंट हो तभी ट्रेनिंग करवाइए। ट्रेनिंग करवा लेते हैं, पैसे ले लेते हैं साथियों के हमारे, उसके बाद पता लगता है कि रिक्वायरमेंट नहीं है। कितने भी साथियों को, आपके कितने साथियों को घर भेजे जिनको भर्ती ही नहीं किए वो? सर बहुत साथी चले गए, बहुत बेकार लगता है सर। अच्छा, होता तो है, हमें भी दुख होता है, लेकिन क्या किया जाए। अब किस वजह से निकाल रहे थे, किस वजह को हमको ध्यान रखना चाहिए पहले से ही कि हम आपकी वीडियो देखने के बाद वो लोग तैयार हो जाएं कि हम अब जाएंगे तो हम भर्ती हो जाएंगे। क्या खास होना चाहिए? अब तो अब सब सही है, अब सर के ऊपर होता है ना। अब अच्छा, सर के सब डिपेंड करता है सर के ऊपर। चलिए ठीक है। तो आपके साथ यूएन फेल में निकले हैं, पीएफ वाले में फेल निकले हैं? इसमें भी निकले हैं कई बंदे का मतलब सही भी था, लेकिन अब क्या बताए, अब उनको निकाल दिया गया। अब कोई वजह होगा या कंपनी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो चलिए ठीक है, आप अपने साथियों को क्या कहना चाहेंगे भर्ती होने के लिए? हम साथियों को बोलेंगे कि कैंपस से आए तो सही है, कि अगर गेट जिसके पास पैसा है, अगर 10-15 हज़ार तो वो आ सकते हैं। ऐसे भी न आए, सर से बात करें, फिर सर बोलेंगे फिर आए। तो ठीक है, हम बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हम साथी से और कुछ जानकारी जो बच गई है आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर मैं उसका वीडियो पार्ट 2 लाऊंगा, और उस वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आपका फिर भी डाउट रह जाता तो मैं फिर भी बताऊंगा। अगर किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो मैं भी प्रेजेंट टाइम होंडा कार इंडिया लिमिटेड में टपकोड़ा राजस्थान में काम कर रहा हूं। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे कहीं भी मैसेज कर सकते हैं ना, तो कमेंट करिए। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।